अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम सबक उफ़ी माहौलियाती आलूदगी पढ़ रहे थे। तो यहाँ तक हमने यहाँ तक हम पहुँच गए थे। तो आपने इसमें से सब के मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह से आलूदगी फैलती है, मतलब किस तरह से हमारी नदी नाले, हवा, ये सब कैसे आलूदा होते हैं और इंसान की मतलब बढ़ती ज़रूरतों की वजह से क्या हुआ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। हवा, पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब आलूदगी का शिकार हैं। खुराक को ही ले लीजिए, अनाज, सब्जियों और फलों की ज़्यादा पैदावार के लिए कीमियावी खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। हवा, पानी और खुराक यानी कि ग़िज़ा, ये तो हर किसी जानदार की ज़रूरत है। ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन सब आलूदगी का शिकार हैं। खुराक को ही ले लीजिए, अनाज, सब्जियों और फलों की ज़्यादा पैदावार के लिए कीमियावी खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चाहते हैं कि हमारी फसल में इजाफा हो, हमारे अनाज में इजाफा हो, हमारी सब्जियों में इजाफा हो, तो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं। और इस खाद से क्या होता है, ज़रा देखें। कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी अनाज में, हमारी फलों में, सब्ज़ी में कीड़े भी होते हैं और उनको मारने के लिए हम दवाई का छिड़काव भी करते हैं। यह दवाएं फसलों को बीमार और ज़मीनी कीड़ों से महफूज रखने के काम तो आती हैं। ये जो दवाएं हम छिड़कते हैं, ये तो फसलों को बीमारी और ज़मीनी कीड़े जो है इनको बचाने में मदद तो देते हैं, लेकिन इन कीड़ा मार दवाओं में एक किस्म का जहर भी मौजूद होता है। हम इस सब से वाकिफ़ नहीं होते हैं, हमें ये सब पता तो होता है, लेकिन फिर भी हम इनका छिड़काव करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फसलों में इजाफा हो, लेकिन इनमें से एक जहर भी मौजूद होता है, एक किस्म का जहर भी मौजूद होता है। दवाओं का कुछ हिस्सा फसल में ही रह जाता है और दवाओं का जो कुछ हिस्सा होता है वो फसल में ही रहता है। जब इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल किया जाता है तो यह ज़हर हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है। और फिर जब हम छिड़काव के बाद ये सब सब्जियां खाते हैं, ये फल खाते हैं, तो इनका ये हमारे कुछ हिस्सा हमारे जिस्म में ये जहर जो है ये हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मोटर गाड़ियों और कारखानों की मशीनों से निकलने वाला धुआं हवा को आलूदा कर देता है। और आपने देखा ही होगा प्यारे बच्चों कि जो मोटर गाड़ियां हैं या कारखाने हैं या मशीनें हैं, इनसे निकलने वाला धुआं जो है ये हमारे हवा को आलूदा करते हैं। यह धुआं न सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम जानदारों और पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। और ये धुआं इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी जानदार के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा मुज़िर है। कीमियावी मरकबात के इस्तेमाल की वजह से ग्रह में मौजूदा ओजोन गैस की परत, ओजोन लेयर में सुराख पैदा हो गए हैं। और इसी कीमियावी मरकबात जो है, यही कीमियावी दवा जो है, ये जब इस्तेमाल हम करते हैं तो जो आसमान में जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो है उसमें क्या होता है, उसमें सुराख पैदा हो गए हैं। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शाओं को ज़मीन तक नहीं आने देती है। प्यारे बच्चों, आपने यह भी सुना होगा कि सूरज से कुछ ऐसी रेज़ भी आती हैं कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन ये जो ओज़ोन लेयर है ये हमें उन खतरनाक शाओं से मतलब बचाते हैं, उनको ज़मीन तक नहीं आने देते हैं। ये शाएँ इस कदर खतरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुँच जाए तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो जाए। और यही शाएँ जो अगर इंसान यहाँ ज़मीन तक पहुँच जाएंगी तो इनसे तमाम जानदारों में जो है इनको स्किन कैंसर हो सकता है और कोई जानदार जिंदा न रहे, शायद मर भी जाए। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बच्चों, ये इतना आपने पढ़ा, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।